दोस्तों नमस्कार। आज बैंक से संबंधित कुछ अपडेट आपसे देना चाहता हूं। आज कोई पेंशन की बात बहुत ज़्यादा मैं नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा क्या मैं करवाई नहीं करूंगा आज, क्योंकि उस तरीके का अपडेट नहीं है। लेकिन जो अपडेट हैं उसको बताते हुए अभी हमें बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है, लेकिन जो अपडेट हैं वो तो अपडेट हैं भाई साहब जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस बैंक को हम लोग कहाँ से कहाँ उठा करके लाए थे, हम लोग का मतलब है कि जिस बैंक को कहां से कहां हम लोगों ने पहुंचाया, पुराने लोगों ने, उन लोगों ने जिनके लिए पेंशन की बात रोज हम करते हैं अपने वीडियो में, रोज हम उनके लिए लड़ते हैं, जो आज 80 साल के हैं, 82 साल के हैं, 76 साल के हैं, 65 साल के हैं, 66 साल के हैं, उन लोगों के बारे में जो बहुत बड़े पदों से रिटायर हुए, आज 20,000 भी ठीक से पेंशन नहीं पाते, उनकी अपडेशन की बात रेगुलर हम लोग करते हैं। लेकिन आज जो कुछ चीज़ें देख के लगता है कि भाई साहब की लगता है कि बाकी सब तो हमने किया, लेकिन कुछ काम हम लोग नहीं कर पाए। जैसे हम लोगों ने किया ये, एक ज़माने में भाई साहब 5 रुपए से बचत खाता खोलने के लिए हम लोग गांव गांव घर घर जाते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों से मिलते थे। ये उस ज़माने की है, पुराने ज़माने की बातें भाई साहब जी। तब लोगों को ये जनधन की तब बातें नहीं थी, है वो जनधन वाला काम हम लोगों ने भाई साहब किया था। और वो 5 रुपए का खाता खोलने के लिए भी भाई साहब पूरा फार्म अंगूठा सब घर में बैठ करके, एक आदमी बैंक में रहता था, एक आदमी, 2 आदमी से ऊपर कहीं बैंक में होते नहीं थे। और उस बैंक को कहां से कहां पहुंचाया। 5-5 हजार का रेमिटेंस आता था, हम लोग लाते थे। अगर 25,000 रुपए का रेमिटेंस की बात होती थी तो भाई साहब हम लोग बैंक के मैसेंजर को साथ ले जाते थे। 50,000 के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। वहां से हम लोगों ने वो यात्रा शुरू की, और आज की स्थिति जो है वो सब देख रहे हैं कि यह जो हरियाली खेतों में दिख रही है, इन बैंकों की वजह से है आज। लेकिन ये बात मैं बता क्यों रहा हूं, एक तो मैं पहले बता दूं कि भाई साहब पेंशन के मामले में जो भी है, अब हमको लगता है कि संघर्ष से होगा। जो संघर्ष भाई साहब फरवरी में शुरू होने जा रहा है जंतर मंतर पे, और कोर्ट केस तो आपके सामने है, वो आपको देख ही रहे हैं। MC सिंगला साहब का स्टेट बैंक का तो इसी महीने में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन वाला। तो ये दोनों ही तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोग क्या, सब लोग कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। और हम एक चीज ये देखते हैं भाई साहब, अगर कोई चोर चोरी करे तो हम लोग कहेंगे भाई ये तो चोर है तो चोरी करेगा, लेकिन अगर थानेदार चोरी करे तो कैसा लगेगा। एक ऐसी ही एक घटना बता रहा हूं, माफ कीजिएगा, थानेदार का मतलब रक्षक है, थानेदार का मतलब पुलिस वाले से मतलब मेरा नहीं है। एक बैंक का एक बहुत खराब, बहुत ही घृणित घटना, एक मामला प्रकाश में आया है जी। अभी प्रकाश में आया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सम्मानित बैंक है, RRB है, ग्रामीण बैंक में है, प्रथमा UP ग्रामीण बैंक। बलरामपुर जनपद में एक शाखा है थाना गैडास बुजुर्ग के अंतर्गत। उसमें साहब क्या हुआ, शनिवार को कार्यालय सहायक और मैनेजर साहब जो भी लोग थे इस तरीके से, तो मैनेजर साहब ने लेट शाम को, देर शाम को, बैंक में तो सब देर में ही बंद होता है कि भैया ये भी कर लें वो भी कर लें, आज का काम आज ही होगा, अपने स्टाफ से, कार्यालय सहायक से ये कहकर के चाबी मांग ली, कभी वो वसूली, वहां से पैसा आना है, वहां से आना है, ऐसा करो बहुत देर हो गई तुम जाओ, हम यहाँ बैठे। अच्छा, मैनेजर को जिम्मेदार माना भी जाता है भाई साहब, ये मैनेजर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा उसी के माथे पर सब कुछ है। तो भाई साहब उसने चाबी दे दी, नमस्ते किया, साहब चला गया। ये शनिवार की घटना है। सोमवार को जब वो आया तो ताला बंद मिला, मैनेजर साहब थे ही नहीं यहाँ। थोड़ी देर तक कार्यालय सहायक ने इंतजार किया कि मैनेजर के पास ही सब चाबियाँ होती हैं भाई साहब। तो जब वो मैनेजर साहब फिर भी नहीं आए तो उनको फ़ोन किया उसने, आजकल सबके पास मोबाइल होता, तो मैनेजर साहब का फ़ोन स्विच ऑफ गया। मैनेजर साहब का नाम है सूरज कुमार, जो ये सूचना हमको प्राप्त हुई उसके आधार पर। तो वो मैनेजर साहब के घर गया तो पता चला मैनेजर साहब के घर में भी ताला लगा है। तब उसको डर लगा और शंका हुई कि बात क्या है। तब उसने अपने क्षेत्रीय कार्यालय बलरामपुर का RM साहब के ऑफिस को भी सूचना दी, और अगल बगल सब सूचना दी, सब लोगों को थाने वाने में सूचना दी, RM साहब से पूछ के जैसा भी किया उसने। बहरहाल ये मंडे की बात बता रहा हूँ भाई साहब। शनिवार को तो ये हो गया, संडे बैंक बंद थी, तो मंडे को फिर जो डुप्लीकेट चाबियाँ जो बैंक की होती हैं वो किसी अन्य शाखा में जमा होती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और तकनीकी दृष्टिकोण से इसका संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। तो ये एक सादुल्ला नगर शाखा है। सादुल्ला नगर शाखा में ये डुप्लीकेट शाखा है, मतलब जो उसकी चाबियां थी इस ब्रांच की जमा थी। खान मिनहाज वहाँ जो है
मिनहाज अहमद खान करके उसे वो वहाँ शाखा प्रबंधक हैं। खैर ये सब लोग RM ऑफिस के लोग और सब वहाँ पहुँचे और डुप्लीकेट चाबियाँ उनसे लिख पढ़ के जैसा भी प्रोविजन है अपने उनसे ली, रिसीव की। फिर ये आकर के इन्होंने ताला खोला। ताला खोलने के बाद में बैंक में भाई क्या है, भाई कंप्यूटर तो सब सामने रहता है, सबके सामने हो, तो कहीं से देख लीजिए, CBS का मामला है। इन लोगों ने कैश चेक किया। कैश जब चेक किया तो 18 लाख से ज़्यादा, लगभग 18.5 लाख रुपया उसमें कैश में कम मिले। अब ये जानकारी मेरे पास नहीं कि 18.5 लाख थे उसमें या कुछ और भी थे जो छोड़ गए या नहीं ले जा पाए या कुल ले गए, लेकिन फिगर जो है 18.5 लाख को एक्सीड करती है वो। ये हो गया। तब उसके बाद में भाई सब लोगों ने जाकर के FIR दर्ज कराई। ये कार्यालय सहायक कोई शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से दर्ज कराई गई है। ये बहुत ही दुखद पहलू है, शर्मनाक पहलू है। मेरा मन बिल्कुल नहीं था ये बात बताने का, वो करने का, क्योंकि मैं बताने की स्थिति में ही भाई साहब नहीं था कि जिस चीज़ को देखिए, बैंक में हो सकता है कहीं भी कोई काम चोर तो खप सकता है कि कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, कोई बहुत मेहनती है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कम है, लेकिन भाई साहब रुपया चोर तो बैंक में नहीं रह सकता। उसकी जगह तो केवल जेल है, दूसरी कोई जगह नहीं भाई साहब। जिस तिजोरी को शाम को बैंक के मैनेजर साहब, कैशियर साहब मिलकर के ठीक से दोनों लोग मिलकर के अलग अलग चाबी लगा करके बंद करते हैं, खूब उसका डंडा उंडा हिला करके देख लेते हैं कि सब पक्का बंद हो गया कि नहीं, उसमें से जब कोई गड़बड़ करता है तो उस पर क्या होना चाहिए, अंतर मन से हमारे यहाँ से दिल से क्या निकल रहा है मैं कुछ बता नहीं सकता, कितनी बद्दुआएं निकल रही हैं। और जब उसके परिवार वाले जानेंगे, वो जो सूरज कुमार प्रबंधक जो ये लेकर के गायब हुए हैं, तो उन पर क्या बीतेगी कि उनके बच्चे को किस तरीके से उनके सुपुत्र ने ये कारनामा किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इसको पूरे देश में कोई अप्रिशिएट करेगा। मैं इसको, इस घटना को अपने चैनल के माध्यम से और आप सबके सहयोग से बहुत ही इसकी भर्त्सना करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए और उसको जल्दी से जेल में डाला जाए। भाई देखिए, आदमी अपने बैंक में रुपया क्यों रखता है? इसलिए रखता है कि घर से अधिक सुरक्षित है वहाँ रुपया। चाहे तो अपने घर में ताला में रखा है, बड़ा सा बक्सा खरीद ले और एक अलीगढ़ का ताला रखा है और उसके अंदर जो है बंद कर दे। अपने रखे भाई, चाबी अपने खूब संभाल के रखे। लेकिन नहीं, आदमी को जो ट्रस्ट है, विश्वास है कि घर से अधिक अगर कहीं सुरक्षा है तो वो बैंक में है। और उस बैंक से, यानी अमानत में खयानत, कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। बहुत ही दुखद पहलू है। फिलहाल इसको, इस टॉपिक को यही विराम देते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी बातों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। ऐसे लोग देश में कहीं एक दो गलती से भर्ती हो जाते हैं, जिनकी सजा जो होगी आप इसको देखेंगे। बैंक कभी इसको माफ़ नहीं करता और हम लोग भी कहेंगे कि हमारे कहने की जरूरत ही नहीं, बैंक वैसे ही नहीं माफ़ करेगा किसी कीमत पे। कोई कानून माफ़ कर दे, बैंक नहीं माफ़ करती भाई साहब, कोई करता ही नहीं जी। तो दूसरी बात एक चलते चलते कह दूं भाई साहब, ये तो खराब बातों के बीच में मुख्य बात हमारी चली गई, क्योंकि आज का टॉपिक वो था, लेकिन तब तक ये सूचना आ गई। मामला ये है कि जो पेंशन फंड का मामला, जिस पर लोग कहते अभी नहीं, एक बड़े नेताजी ने कह दिया कि साहब 1 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी तब पेंशन अपडेशन हो पाएगा। भाई साहब बिल्कुल नहीं। कुछ बैंकों के पेंशन फंड का, यानी पेंशन कॉर्पस के बारे में कुछ जानकारियां बड़ी मुश्किल से अब मिल पाई हैं, जिसको मैं शीघ्र आपको दूंगा। लेकिन मेरे पास जानकारी आ चुकी है, सारे बैंकों के भी नहीं आई, सारे बैंकों ने बताया नहीं किस किस तरीके से वो जानकारी मिल पाई, कुछ ही बैंकों की। भाई साहब इतना फंड है कि आप उसके ब्याज से पेंशन अपडेशन कर दें, मूलधन को तो टच करना ही नहीं है, और फिर भी बहुत पैसा ब्याज का ही बचा रहेगा। सरकार को केवल नियम अपने बनाने हैं, नियम अपडेट करने। ये था आज का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।